एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे भाई मेजर क्रॉप्स के बारे में। हमने क्लास 8th की ज्योग्राफी स्टार्ट की थी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है अपना एग्रीकल्चर, और इसमें हम मेजर क्रॉप्स के बारे में देखेंगे। मेजर क्रॉप मतलब भारत में कौन कौन सी मेन क्रॉप उगाई जाती हैं। भारत में आप देखोगे मेजर फूड क्रॉप्स की अगर हम बात करें, जो खाने के काम आती हैं, उसमें वीट, राइस, मेज और मिलेट्स, ये मेन क्रॉप है जो भारत में ग्रो की जाती हैं। ये तो हो गई आपकी फूड क्रॉप्स मतलब खाने वाली। इसके अलावा फाइबर क्रॉप्स की बात करें, जिनसे कपड़े बनते हैं, रेशे बनते हैं, वो भी हम ग्रो करते हैं, जिसमें जूट और कॉटन मेन क्रॉप है। फिर इसके अलावा बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज मतलब पीने वाली, जिनको हम पीते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाय और कॉफी। तो 3 तरह की क्रॉप हम यहाँ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फूड क्रॉप्स, जिसमें वीट, राइस, मेज और मिलेट के बारे में, जो खाने के काम आती हैं। नंबर 2 फाइबर क्रॉप्स, जो कपड़े बनाने के काम आती है, जिसमें कॉटन और जूट। और नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे बेवरेज क्रॉप, जो पे के रूप में मतलब पीने के रूप में काम आती हैं, जैसे टी और कॉफ़ी, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और नो डाउट भारत एक बहुत बड़ा देश है, जिसमें अपनी पॉपुलेशन 140 करोड़ प्लस भारत की पॉपुलेशन है। तो इसकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए भारत में अलग अलग तरह की क्रॉप्स उगाई जाती हैं, राइट। और कई सारी इंडस्ट्री जो ऐसी होती हैं जिनके लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, तो उनके लिए भी रॉ मटेरियल सप्लाई करती हैं। तो पहला हम डिस्कस करेंगे राइस। देखो राइस के बारे में आप जानते होंगे, जिसको हम बोलते हैं चावल। तो यहाँ पे ये देख सकते हो भाई चावल, और चावल की अगर फोटो देखें क्रॉप्स के, ये हुई राइस, और जिसको हम नॉर्मली पैडी क्रॉप्स भी बोलते हैं बॉस, आपको याद रखना है। इसका हम एक नाम और क्या है, पैडी भी बोलते हैं। राइस को हम पैडी भी बोलते हैं। ये देखो, ये हो गया राइस। जब ये राइस वाइट निकलता नहीं है, तब ऐसा धान भी बोलते हैं इसको, कई जगह पर ऐसा होता है। और ये राइस का फील्ड है यहाँ पे। और राइस में यार एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हो ये प्लांटेशन किया जा रहा है किसका, राइस का। तो इसके लिए भयंकर ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत है। तो राइस एक प्रकार से आप कह सकते हो ये वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। कैसी? वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। कौन सी? राइस। बहुत वाटर इंटेंसिव क्रॉप का मतलब है बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो भारत में आपको पता है इसको वहीं ग्रो करेंगे, जैसे कोस्टल एरिया जो है भारत के, वहाँ पर ग्रो करते हैं। और नॉर्दर्न प्लेन्स में जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं। या फिर जहाँ पर इरीगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है। किसकी फैसिलिटी अवेलेबल है? सिंचाई के साधन अवेलेबल है, वहाँ पर राइस ग्रो किया जाता है, राइट। ठीक है, अब हम बुक में जो दे रखा है वो पढ़ते हैं। तो आपने राइस का भी फोटो देखें, तो शुरू करते हैं। तो भाई राइस एक मेजर फूड क्रॉप है भारत में। मेजर मतलब भारत छोड़ा पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो यूज की जाती है क्रॉप, फूड क्रॉप के रूप में, वो है राइस। वर्ल्ड की मेजर फूड क्रॉप है भाई साहब। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा राइस का यूज किया जाता है। इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया जो है ना, तो वहाँ पर जो लोग आते हैं, उसकी एक स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट का मतलब है मुख्य भोजन है। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर। जब राइस ग्रो करते हैं, राइस की फसल जब ग्रो की जाती है, तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। हाई ह्यूमिडिटी मतलब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, प्लस रेनफॉल चाहिए, है ना। ये 3 कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन द एल्यूवियल क्लेई सॉइल। इसके उगाने के लिए जो सॉइल चाहिए, वो कौन सी सॉइल चाहिए हमें? एल्यूवियल क्लेई सॉइल चाहिए, जो पानी को होल्ड करके रखती है। रिटेन का मतलब मेंटेन करके रखती है। राइस प्रोडक्शन के मामले में कोई पूछे कौन सा देश नंबर 1 पर है, तो यार चाइना नंबर 1 पर है। राइस में सबसे ज़्यादा राइस जो प्रोड्यूस करता है वो चाइना करता है। भारत का स्थान दूसरा है, इंडिया दूसरे नंबर पर आता है, ये याद रखना। फिर जापान, श्रीलंका, इजिप्ट भी आते हैं। तो आप तो याद रखना, राइस प्रोडक्शन में दुनिया में नंबर 1 कौन है बॉस? तो नंबर 1 पर है चाइना। नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे आपका प्यारा भारत, इंडिया। ठीक है, नंबर 2 पर है। ये रही बात। और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस होने की वजह से बंगाल और वेस्ट बांग्लादेश में एक ही साल में 2 या 3 बार इस क्रॉप को उगा लिया जाता है। तो ये रही कहानी राइस की। तो मेजर पॉइंट याद रखना, मेजर फ्रूट क्रॉप है। इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया की जो लोग हैं, उसकी स्टेपल डाइट है। उगाने के लिए हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की जरूरत पड़ती है। सॉइल जो है बेस्ट सॉइल इसके लिए क्लेई सॉइल है, जो पानी को होल्ड करके रखती है। चाइना नंबर 1 है, भारत दूसरे नंबर पर है, और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में इसको साल में 2 या 3 बार ग्रो कर लिया जाता है। अगली क्रॉप है भैया वीट, गेहूं, है ना। तो वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। वीट आपको पता है विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है यार, विंटर सीजन में इसको ग्रो किया जाता है। वीट आपको मैं बता दूं एक रबी की क्रॉप है। कैसी क्रॉप है? रबी की क्रॉप्स आपको पता है वो क्रॉप्स होती हैं जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं। अपने सीजन्स के हिसाब से अगर क्रॉप्स को देखें, सीजन्स के हिसाब से क्रॉप्स को देखें, एक तो होती है खरीफ की क्रॉप। खरीफ की क्रॉप वो होती है जिनको रेनी सीजन में उगाया जाता है। कौन से सीजन में? दूसरी होती है आपकी रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स वो होती हैं जिनको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है, कम टेम्परेचर चाहिए। तीसरी होती हैं जायद की क्रॉप्स, जिनको समर सीजन में ग्रो किया जाता है, मार्च अप्रैल मई वाले महीने में ग्रो किया जाता है, याद रखना। तो वीट को कैसी क्रॉप है आपकी? एक रबी की क्रॉप है, जिसको उगाने के लिए कम टेम्परेचर चाहिए। ठीक है,
रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, थोड़ा जब बोते हैं, जब इसको थोड़ा बरसात हो तो अच्छी बात है। और जब इसको हार्वेस्ट करते हैं, जब इसकी कटाई करते हैं तो सनशाइन होनी जरूरी है, धूप होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसको ग्रो करने के लिए जो सॉइल चाहिए वो चाहिए हमें लोमी सॉइल, अच्छी वेल ड्रेन्ड, मतलब जिसमें पानी अच्छा हो। वीट बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है यूएसए में, कनाडा में, अर्जेंटीना में, रशिया में, यूक्रेन में, ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में। इंडिया में इसको विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है वीट को। ठीक है, देखो भाई ये वीट देख सकते हो, ये हो गया गेहूं जो आप खाते हो, उसको पिसा के लाते हो, आटा बनवाते हो। ये गेहूं की बाली हो गई जिससे गेहूं निकलता है। और बॉस ये हो गया गेहूं का खेत, गेहूं के फील्ड। इसको ग्रो करते समय काटते समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। गेहूं की कटाई चल रही है भाई साहब खेत में, किसान लोग जो हैं। ये गेहूं का प्लांट है, इतना बड़ा गेहूं का प्लांट रहता है। कटाई के टाइम पर अच्छी सनशाइन चाहिए, आप देख सकते हो सूरज बहुत ज़्यादा चमका हुआ है। ठीक है, कटाई के टाइम पर। बाकी ग्रो करते हैं तो ग्रीन प्लांट जब होता है तो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। और आपको पता होगा होली के टाइम पर भी इसको हम यूज करते हैं, इसको भूनते हैं, भून के खाते हैं इसको, है ना, होली के टाइम पर। ये गेहूँ की बाली हो गई जिसमें दाने पाए जाते हैं। तो ये रहा कहानी गेहूँ के बारे में। ठीक है, अगला है भाई आपका वीट के बाद हम स्टार्ट करेंगे मिलेट। मिलेट मतलब बाजरा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाजरा है, और भी मैं फोटो दिखाऊंगा, चिंता ना करें। बाजरा मिलेट, दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स। ध्यान रखना वीट, और याद रखना इसको लिख लेना, वीट प्लस राइस, इनको बोलते हैं हम फाइन ग्रेन। क्या बोलते हैं? फाइन ग्रेन। और आपका जो मिलेट है, आपका मेज है, आपका ज्वार है, इनको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन। क्या बोलते हैं? कोर्स ग्रेन, याद रखना है ना। तो मिलेट जो है ये कोर्स ग्रेन में आते हैं। इनको कम फर्टाइल सॉइल पर भी ग्रो किया जा सकता है, सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। राइट, ये हार्डी क्रॉप है। इसको ग्रो करने के लिए कम टेम्परेचर और कम रेनफॉल और ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। थोड़ी बहुत रेनफॉल हो वहाँ पर भी हो जाता है। ज्वार, बाजरा, रागी ये भारत में ग्रो किए जाते हैं। बाकी कंट्री जैसे नाइजीरिया, चाइना और नाइजर, यहाँ पर भी बाजरे को ग्रो किया जाता है। ठीक है, मेज इज ऑल्सो नोन एज कॉर्न। मेज को हम कॉर्न भी बोलते हैं। मक्का, मक्का तो खैर अभी स्टार्ट करेंगे। थोड़ा मैं बाजरे के फ़ोटो दिखा देता हूँ आपको भाई, एक बार बाजरे के फ़ोटो देख लो बॉस। ये रहा बाजरा, क्योंकि फ़ोटो देखने से चीज़ें क्या है आपको याद रहेंगी, परमानेंट याद रहेंगी। बाजरा कह लो या आप क्या कह लो, मिलेट कह लो, बात एक ही है। देखो बाजरा ऐसा दिखता है, बहुत अच्छा होता है, न्यूट्रिशियस होता है। बाजरे की रोटी आपने खाई होंगी आई एम श्योर। और जो वेस्टर्न राजस्थान है अपना, वहाँ पे बाजरा बहुत खाते हैं। ये बाजरे की बाली है, बाल जिससे बाजरा निकलता है। ये खेतों में बाजरा दिख रहा है भाई, ये बाल है। इसको मतलब कट करके इसको मशीन होती है, उससे अलग करके निकाल लेते हैं। तो बाजरा बहुत अच्छी चीज़ है भाई, खाना चाहिए ना। बाजरे का दलिया भी बनता है, बहुत सारे प्रोडक्ट भी बनते हैं। राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा फेमस है बाजरा, याद रखना। ठीक है बॉस, अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्रॉप। नेक्स्ट क्रॉप है आपका मेज। मेज का मतलब होता है भैया मक्का। मेज का मतलब क्या होता है? मक्का। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर चाहिए, कम रेनफॉल चाहिए इसके लिए, मगर सनशाइन अच्छी चाहिए मेज के लिए। ठीक है, इसके लिए अच्छी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। कहाँ पर ग्रो करते हैं इसको? नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको, यहाँ पर मेज को ग्रो किया जाता है। मेज कैसा दिखता है भाई? वैसे तो आप सब ने देखा है, फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है एक बार मेज भी आपको दिखा देता हूँ, मक्का भी आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको याद रखे। MEIZE, मेज। ये रहा भाई मक्का, है ना। इसके कॉर्नफ्लेक्स भी बनते हैं। ये इसका भुट्टा है, भुट्टा मक्के का। ये इसके पकने के बाद ऐसे बीज दिखाई देते हैं, ये मेज हो गया। और इसका प्लांट अगर देखें तो भाई ये रहा मक्के का प्लांट, जिसमें मक्के लगते हैं भाई। ये नहीं, सॉरी, ये रहा मक्के का प्लांट। ठीक है, इसमें मक्के लगते हैं, खेतों से निकाल सकते हो। और आई एम श्योर बरसात वाले टाइम पे आपने ये भुट्टा जरूर खाया होगा, नींबू लगा के। ठीक है, अगली क्रॉप है भाई हमारी कॉटन क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स तो हो गई, अब हम देखेंगे फाइबर क्रॉप्स के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? फाइबर मतलब रेशा जिनते बनता है। कॉटन आपको बताइए रुई है ना। कॉटन रिक्वायर हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ध्यान रखना, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, अच्छी मतलब थोड़ी सी लाइट हल्की सी रेनफॉल चाहिए। और 210 दिन कैसे होने चाहिए? फ्रॉस्ट फ्री। फ्रॉस्ट का मतलब होता है पाला। आपने सर्दियों में देखा होगा पेड़ों पर एक बर्फ सी जम जाती है, उसको पाला बोलते हैं। तो 210 दिन ऐसे होने चाहिए जहाँ पे बर्फ प्लांट पे ना लगे, है ना। और इसकी ग्रोथ के लिए अच्छी सनशाइन होनी चाहिए। इसको बेस्ट तरीके से जो कॉटन ग्रो होता है उसके लिए बेस्ट सॉइल जो चाहिए वो है ब्लैक और एल्यूवियल सॉइल। याद रखना, कॉटन ग्रो करने के लिए काली मिट्टी सबसे बेस्ट होती है, याद रखना। और इंडिया में काली मिट्टी ना भाई साहब साउथ इंडिया में डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में ज़्यादा मिलती है ना।
एलुवियल सॉइल भी चाहिए। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, ये लीडिंग प्रोड्यूसर हैं कॉटन के। और आपको याद होगा जो कपड़े वाली इंडस्ट्री है उसको हम बोलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की तरह काम आता है कॉटन। ठीक है, थोड़ा सा कॉटन भी देख लेते हैं, फोटो देखते हैं भाई कॉटन के, थोड़ा और मज़ा आएगा आपको। फोटो देखने से चीज़ें मुझे पता है लंबे समय तक याद रहती हैं, मैं दिखा देता हूँ, तुम नहीं देखोगे कभी भी। कॉटन, लो भाई कॉटन, ये देखो भाई, ये प्लांट पर कॉटन दिखाई देता है ऐसा, रुई है ना, इसी को रजाई में भर देते हैं, रजाई में भी यही रुई मिलती है। मंदिर में जो दीपक जलाते हो उसमें बाती जो बनती है भाई, ये भी रुई, ये हो गया आपका कॉटन वाली क्रॉप। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। अगली क्रॉप है हमारी जूट। मैं चाहता हूँ यार जूट भी आप देख लो यार एक बार, है ना, जूट देख लोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी में कई सारी चीज़, ज्योग्राफी छोड़ो कोई भी चीज़ हो, अगर मेमोरी में अगर हमारे में सेव हो जाती है एक बार तो फिर इनको पढ़ना बहुत आसान होता है। जूट, लो भाई जूट, देखो जूट की रस्सी बनती है, याद रखना, जूट की रस्सी बनती हैं, ये देख सकते हो जूट से बनी हुई है ना। और ये जूट का प्लांट है भाई, ये जूट का प्लांट है। ठीक है, ये देख सकते हो जूट का प्लांट है। इसका जो स्टेम रहता है, इसका जो स्टेम रहता है, इससे निकाला जाता है जूट को। ठीक है, स्टेम से निकाला जाता है, छील कर निकाला जाता है, उससे ये बोरियां भी बनती हैं, मैट भी बनती हैं, किससे, जूट से ही बनती है। सैक बोलते हैं इनको। ये इसका रेशा है यार, सोने जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा बताओ, सोने जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। याद रखना कभी भी जब भी जूट की बात चले तो इंडिया में इसको कहाँ पर ज़्यादा ग्रो किया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट ग्रो करते हैं। याद रखना इंडिया और बांग्लादेश, ये वाला जो रीजन है ना इंडिया का, ये वाला जो रीजन है, ये वाला यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल साइड में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश जूट ग्रो करता है, राइट। ठीक है, अब हम जूट के बारे में देखते हैं। जूट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। जूट को एक तो हम गोल्डन फाइबर बोलते हैं। इसके ग्रो करने के लिए जो सॉइल चाहिए वो एलुवियल सॉइल चाहिए। इसके लिए भी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होनी चाहिए, क्लाइमेट ह्यूमिड होना चाहिए। ह्यूमिड मतलब जिसमें नमी हो, जिसमें मॉइस्चर हो, है ना। इसको ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जाता है। दो ही देश मैंने अभी बताए थे आपको, इंडिया और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जूट ग्रो करते हैं। अगला है भाई आपकी क्रॉप, बेवरेज क्रॉप अब देखेंगे, कॉफ़ी और चाय। चलो पहले तो कॉफ़ी का प्लांट देखते हैं यार, मज़ा आ जाएगा आपको ना। कॉफ़ी पी तो होगी आपने भाई, नहीं पी तो भाई पी लेना। चलो भाई लेट्स सी कॉफ़ी, कॉफ़ी दिखाओ भाई कॉफ़ी। तो देखो भाई कॉफ़ी आ गई यार। ये कॉफ़ी के देखो बीज होते हैं रोस्टेड, ये प्लांट से मिलते हैं। इन बीजों से ही क्या बनती है, कॉफ़ी बनती है। कॉफ़ी का प्लांट भी देख लेते हैं यार, अच्छा रहेगा। ठीक है, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। ये देखो यार, ये मतलब कॉफ़ी का प्लांट है और ये इसके कॉफ़ी के बीज हैं। इनसे मतलब इनको रोस्ट करके तब जाके कॉफ़ी बनाई जाती है। साथ ही साथ में चाय का भी प्लांट देख लेते हैं यार, एक ही साथ हो जाएगा, टी प्लांट। ठीक है, ये चाय के बागान होते हैं जहाँ से चाय पत्ती आती है बॉस, है ना, जिससे हम सुबह सुबह पीते हैं। ये देख सकते हो चाय के बागान। आपको पता है इंडिया में जो हिली रीजन्स हैं, हिली रीजन्स, वहाँ पर चाय बहुत ज़्यादा ग्रो की जाती है। जैसे आसाम जो है बहुत ज़्यादा चाय ग्रो होती है वहाँ पे। साउथ इंडिया में नीलगिरी हिल्स हैं, यहाँ पर साउथ इंडिया में क्या मिलेंगी, नीलगिरी हिल्स, यहाँ भी चाय बहुत होती है। और वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग है वहाँ पर भी चाय बहुत होती है। चाय की कई सारी वेराइटी आती हैं भाई, ग्रीन टी भी आती है, आपने सुना होगा, बहुत अच्छी अच्छी चाय मिलती है। ओह माय गॉड, ग्रीन टी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं भाई। चाय बहुत अच्छी चीज़ है, पीनी चाहिए, है ना, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। ओके, पहले हम देखेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी आपने देख लिया। कॉफ़ी को ग्रो करने के लिए हमें वार्म और वेट क्लाइमेट चाहिए और एक अच्छी लोमी सॉइल चाहिए इसके लिए। इसको हिली रीजन्स में ग्रो किया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी जो है ना बॉस, ये आपके कर्नाटक में ग्रो होती है, याद रखना, कर्नाटक। ठीक है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कॉफ़ी होती है तो वो देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील में होती है, ब्राज़ील के बाद कोलंबिया, कोलंबिया के बाद इंडिया। ठीक है, ये कॉफ़ी प्लांटेशन हो गया। अगला है चाय। चाय एक बेवरेज क्रॉप है, पीने के काम आती है ना। ये प्लांटेशन क्रॉप भी है। इसके लिए कूल क्लाइमेट चाहिए, ठंडा क्लाइमेट चाहिए और हाई रेनफॉल वाला एरिया होना चाहिए पूरी साल, और खासकर जब इसकी पत्तियां ग्रो कर रही होती हैं, राइट। इट नीड्स वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। इसके लिए भी लोमी सॉइल चाहिए। थोड़े जेंटल स्लोप जो होते हैं, स्लोपी एरिया में चाय को ज़्यादा ग्रो करते हैं। लेबर बहुत ज़्यादा चाहिए क्योंकि पत्तियों को पिक कर करके इनको तोड़ना पड़ता है। कहाँ पर चाय बहुत बढ़िया होती है बेस्ट क्वालिटी की, तो देश हैं कीनिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, बेस्ट क्वालिटी की चाय प्रोड्यूस की जाती है। एक टॉपिक और बचा है अपना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। मैं चाहता हूँ यार एग्रीकल्चर डेवलपमेंट को हम सेपरेटली डील करें। यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, किसने कॉफ़ी प्लांट को डिस्कवर किया था, तो यार बहुत सारे लोग अलग अलग कहानी बताते हैं कॉफ़ी प्लांट के बारे में, मगर ऐसा कहते हैं 1850 के आसपास एक काल्डी नाम का अरब गोट हर्डर था। वो पजल हो जाता है
कुछ क्यूअर एंड टिक्स ऑफ हिज फ्लॉक टेस्टेड द बेरीज ऑफ द एवरग्रीन बुश ऑन विच कॉट वर फीडिंग। तो मतलब इनकी कुछ बकरियां चरा रहे थे, तो बकरियों को एक प्लांट मिला, उसको खाने में बड़ा उनको इंटरेस्ट आ रहा था। तो यार उन्होंने कहा कि यार मतलब उन्होंने ही फिर इस प्लांट को डिस्कवर किया था। कौन से प्लांट को? कॉफ़ी प्लांट को डिस्कवर किया था। तो लास्ट वीडियो हमारा कौन सा बचा है? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसको मैं अलग से एक वीडियो में डील करूंगा, इसके बाद ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।